मैं अभी मधेपुरा जिला शंकरपुर प्रखंड गिद्धा पंचायत में हूँ और यहाँ के एक ऐसे युवा नेता हैं जो बिहार की सियासत में खलबली मचाने के साथ साथ जो है अपना अड्डा जमाने में काफी ज्यादा कामयाब रहे। और वो हैं खास मेहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता शशि कुमार भारती उर्फ मुन्ना मंडल जी। कैसे हैं शशि कुमार जी आप? सबसे पहले आपके चैनल को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक पहुंचा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 22वां स्थापना दिवस है जो 27 अक्टूबर 2024 को होना है। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से क्या खास तैयारियां चल रही है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इससे पहले 2022-2023 में भी स्थापना दिवस पटना के गांधी मैदान में मनाने का काम किया है। इस बार से हम लोग अपना 22वां स्थापना दिवस नवादा जिले के सीतामढ़ी थाना अंतर्गत मनाने के लिए जा रहे हैं और इसी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर महिला जागरूकता महारैली का भी आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय श्री उदय नारायण राजभर जी, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार से जितने भी पदाधिकारी नेतागण हैं वो नवादा जिले के एक एक घर एक एक बस्ती में जाकर के लोगों को, खासकर महिलाओं को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं। आपको बिहार के अंदर एक ऐसी शक्ति उभर करके सामने आएगी जो आपको 27 अक्टूबर 2024 को नवादा जिले से देखने को मिलेगा। साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार गांधी मैदान के बदला में पूरे बिहार में 5 बड़ी कार्यक्रम कराने जा रही है, जो आपको 27 अक्टूबर 2024 नवादा जिले में, उसके बाद 17 नवंबर 2024 अरवल जिला होगा, 30 नवंबर सिवान जिला में होगा, 15 दिसंबर पश्चिमी चंपारण और 30 दिसंबर को पूर्णिया जिले में आपको पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। और इससे आपको पता चल जाएगा इस बार कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी समर्थन बिहार के अंदर है। ये आपको इन 5 कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलेगा। अच्छा शशि जी, 2025 में विधानसभा का इलेक्शन होना है, तो क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2 से 43 सीट पर चुनाव लड़ेगी या कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, 2025 का जो विधानसभा है, इनको लेकर के पूरे बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटों पर हम लोगों की तैयारी है। अब रही बात गठबंधन की, तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, बिहार में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय नारायण राजभर जी हैं। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये खुलासा हम आपको नहीं कर सकते हैं, ये आपको जनवरी आते आते पता चल जाएगा। अच्छा, अभी आप कुछ भी शेयर नहीं करेंगे? नहीं, इस विषय में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पार्टी का एक जो कैरेक्टेरिया होता है, जो हर पदाधिकारी को एक सीमा रहता है, उस सीमा से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदेश करेंगे, जो उसके बाद हम आपको खुलासा कर पाएंगे कि चुनाव बिहार में कैसे लड़ा जाए। सर, अभी देखा जाए कि बिहार में वैसे शराबबंदी है, लेकिन लगता नहीं है कि शराबबंदी अभी हो रखा है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग शराबबंदी के समर्थन में हैं और मैं शराब का समर्थन नहीं करता हूं। जहां तक बिहार सरकार की बात है, तो मेरा अपना मानना है कि अगर सरकार कानूनी तौर पर पूर्ण रूप से शराबबंदी किया है तो पूरे सख्ती के साथ इसको करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई लापरवाही इसमें नहीं बरतनी चाहिए। जिस तरह से, बड़ी दुखद बात है कि जिस तरह से बिहार के अंदर जहरीली शराब पी करके लोगों का मृत्यु हो रहा है, ये मैं उन मृतक परिवार के लिए काफी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार या सिस्टम कहिए कि फेल नजर आ रहा है। सरकार को चाहिए कि अगर आप कागज पर पूर्ण रूप से शराबबंदी किया है तो आपको धरातल पर भी पूर्ण रूप से शराबबंदी का जो है सो कानून को सख्ती से लाना होगा।
ताकि कोई चोरी छिपे, क्यों शराब बना रहा है, क्यों शराब बेच रहा है, इस पर सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। सरकार को और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी सफल हो सकेगा पूर्ण शराबबंदी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 2025 का इलेक्शन को लेकर के क्या मैनिफेस्टो है? आज तक बिहार के अंदर जो भी दल सत्ता में रहा हो, जब 75 साल आजादी को बीत गए, हर समाज को उसका हक हिस्सा मिला, इतने जागरूक हुए समाज, इसके बावजूद क्या कारण रहा जो बिहार के अंदर आज भी दर्जनों ऐसे शोषित वंचित समाज के लोग हैं जिनको न तो राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी मिली, न ही उनको शिक्षा में उस तरह का लाभ मिल पा रहा है, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको लाभ मिल पा रहा है। कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिनको बिल्कुल हाशिए पर रखा जा रहा है सत्ताधारी लोगों के द्वारा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के अंदर हर जिले में, हर गांव-गांव में घूम करके ऐसे समाज का चयन करके जो आज तक हर किसी लाभ से वंचित है, केवल उनका शोषण हो रहा है, ऐसे समाज को चुन चुन करके हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वैसे समाज हमारे साथ जुड़ करके पार्टी को, संगठन को आगे मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। और एक ऐसी शक्ति उभर करके सामने आ रही है जो आपको 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, ये क्या कारण रहा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहले सिंबल छड़ी हुआ करता था, लेकिन अब जो है चाबी हो गया है। क्या कुछ कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, जब तक कोई कारण नहीं होता है तो कोई बदलाव नहीं होता है। पहले जो छड़ी निशान था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, तो कहीं ना कहीं जब हमारी पार्टी चुनाव मैदान में उतरती थी तो उसका एक दूसरा नमूना, दूसरा कोई ऐसा निशान जो मिलता जुलता निशान होता था, जिसके बदला में नहीं, जिसको वोट परसेंटेज नहीं भी है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी अगर खड़ा हो जा रहा है तो कंफ्यूजन के द्वारा जो है उनको काफी वोट मिल जाता था और कम मार्जिन से जो है सुभाषपा चुनाव हार जाता था। तो इसमें हमारे राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जो आपस में बैठ करके जो निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं ये सिंबल जो है, ये दूसरा कोई जो हमशक्ल कह लीजिए, तो वो चुनाव को प्रभावित करता था। तो इसीलिए ये हमारे राष्ट्रीय कमेटी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय हुआ, ये बहुत अच्छा रहा। और वैसे भी अब हम लोगों के पास चाबी आ गया है, तो अब जान लीजिए आपकी बिहार में चाबी हमारे पास है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास है, और बगैर चाबी का विधानसभा का गेट अब नहीं खुलेगा, ये आप जान लीजिए।